आमलेट बनाने वाली पत्नी। पति पत्नी में प्यार। एक गांव में अभिराम और सोनाक्षी नाम का पति पत्नी का जोड़ा रहता था। कहने को तो उनके पास गरीबी थी, लेकिन प्यार और शांति की कोई कमी नहीं थी। दोनों पति पत्नी हमेशा एक दूसरे से प्यार करते थे और हमेशा एक दूसरे को हिम्मत देते थे। अभिराम बाहर के सभी कामों को समेटता था और सोनाक्षी घर के सभी कामों को पूरा करती थी। अभिराम एक छोटी सी नौकरी करता था, जिससे उसके परिवार का गुजारा हो पाता था। एक दिन अभिराम ने अपने काम से वापस लौटता रहा और सोनाक्षी को अपनी सालगिरह का तोहफा भेंट करता है। जब सोनाक्षी उस तोहफे को खोलती है तो उसमें एक स्त्री बाहर आती है। सोनाक्षी कहती है, सालगिरह पर कोई किसी को स्त्री देता है क्या? आप भी न। जवाब में अभिराम कहता है, देखना यह स्त्री तुम्हारे काम को बहुत आसान कर देगी। वैसे भी अब मैं एक नए काम पर शिफ्ट हो रहा हूँ, वहाँ अच्छे अच्छे लोग आस पास रहेंगे, तो इसमें मेरे कपड़ों पर स्त्री भी हो जाएगी, कपड़े अच्छे भी लगेंगे। इसी तरह उनका समय बीतता रहा। लेकिन कहते हैं ना, समय एक जैसा नहीं होता, कभी दुख तो कभी सुख चलता रहता है। एक दिन अभिराम काम पर गया हुआ था, लेकिन दुर्घटनावश उसका एक कार एक्सीडेंट हो जाता है। कार एक्सीडेंट इतनी बुरी तरह हुआ कि उसे बिस्तर पकड़ना पड़ा। अब उनके घर की आर्थिक स्थिति नाजुक हो चुकी थी, क्योंकि घर में कमाने वाला केवल अभिराम था। सोनाक्षी अब बिल्कुल टूट चुकी थी, क्योंकि अब घर की सारी जिम्मेदारी, पति की दवाइयों का खर्च, पूरा बोझ उसके कंधों पर आ चुका था। घर पर बैठकर कुछ नहीं होगा, इसलिए वह सोच समझ कर घर से बाहर निकलती है। गाँव में उसे लड़के के ठीक सामने एक झोपड़ी दिखाई देती है। उस झोपड़ी पर स्वादिष्ट आमलेट भंडार का एक बोर्ड टांग देती है। सोनाक्षी एक कला बहुत अच्छी थी, वह आमलेट बहुत ही स्वादिष्ट बनाती थी। उसने अपने बाकी सामग्री भी खरीद ली, लेकिन पकाने के लिए उसके पास कोई साधन नहीं था, जिसकी वजह से वह वापस उदास हो जाती है। लेकिन तभी उसके मन में एक विचार आता है। वह अपनी पति के लिए तोहफे स्त्री को घर से बाहर लेकर आती है। वह स्त्री को गर्म कर कर रखती है। थोड़ी देर में स्त्री गर्म हो जाती है। वह आमलेट के लिए अंडे उसके गोल और तैयार कर लेती है। वह तुरंत इस घोल को स्त्री पर डालती है। गर्म होने के कारण तुरंत आमलेट पका लेती है। आमलेट बनते ही उसको काफ़ी स्वादिष्ट और खुशबू आने लगते हैं। उस खुशबू को सुनकर सोनाक्षी की झोपड़ी की तरफ और थोड़ी देर काफ़ी भीड़ इकट्ठा हो जाता है। सोनाक्षी एक एक कर किसी तरह आमलेट पकाती है और लोगों को देती है। उसका काम धीरे धीरे फैलने लगा। लोग आमलेट खाते हैं और अपने दोस्त रिश्तेदार को भी बताते हैं, जिससे झोपड़ी तक पहुंच पाते। धीरे धीरे उसका व्यवसाय बढ़ता गया। उसमें एक बड़ा सा ढाबा खोल लिया। अच्छे स्वादिष्ट आमलेट किस्से अब अखबारों में भी छपने लगे। सोनाक्षी के पास काफ़ी पैसे थे। धीरे धीरे उनकी आर्थिक स्थिति भी सुधर गई। अभिराम अपनी पत्नी काबिलियत तेज दिमाग को देखकर काफ़ी खुश हुआ।